प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल एकेडमी अम्बाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 दादाजी। इस कविता में कवि ने हमारे घर परिवार के बड़े बूढ़ों के बारे में बताया है। आप सबके घर में दादा दादी नाना नानी होंगे। आप उनसे कितना समय बिताते हैं उनके साथ रह करके, आप उनके कितने कामों में हाथ बटाते हैं, अपने किन कामों में उन्हें शामिल करते हैं, क्या अपने कामों में उनके निर्णय अर्थात उनके फैसलों को शामिल करते हैं। इस कविता में कवि ने दादाजी के बारे में कुछ बातें कही हैं जिसका उद्देश्य है कि हम अपने घर के बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को आदर दें, उनके साथ समय बिताएं, उनको अपने बातों में शामिल करें ताकि उन्हें कभी अकेलापन महसूस ना हो, वे कभी दुखी ना हो। इसलिए कवि ने कविता के माध्यम से बच्चों को कुछ संदेश देना चाहा है। आइए पहले कविता देखते हैं। दादाजी नाराज हैं, रोज रहा करते हैं, वे क्या आज हैं? पता नहीं चल पाता है कि वे किससे नाराज हैं। बच्चों से नाराज हैं कि बूढ़ों से नाराज हैं, चतुरों से नाराज हैं कि मूढ़ों से नाराज हैं, कचरों से नाराज हैं कि कूड़ों से नाराज हैं, चोटी से नाराज हैं कि जूड़ों से नाराज हैं। यहाँ दादाजी को नाराज कहा गया है और कहा गया है कि वे रोज़ ही नाराज़ रहते हैं। वे क्या आज हैं? मतलब ये कोई नई बात नहीं है कि वो आज हैं, वो तो रोज़ ही नाराज़ रहते हैं। पर पता नहीं चल पा रहा है कि दादाजी नाराज़ हैं किससे, किस बात से नाराज़ हैं। कहीं वो बच्चों से नाराज़ तो नहीं, या फिर बूढ़े लोगों से नाराज़ हैं। चतुरों से नाराज़, चतुर मतलब चालाक लोग, चालाक लोगों से नाराज़ हैं कि मूढ़ों से नाराज़ हैं, जो बेवकूफ़ हैं, जो कम अक्ल वाले लोग हैं, उनसे नाराज़ हैं। कचड़ों से नाराज़ है कि कूड़ों से नाराज़ हैं। अब क्योंकि दादाजी की नाराज़गी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो चोटी से नाराज़ हैं कि जूड़ों से नाराज़ हैं। पर इतना ज़रूर पता है कि दादाजी नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ है? क्योंकि वो अकेले बैठे हुए हैं, गुमसुम हैं। इस बात से पता चल रहा है कि वो नाराज़ हैं, पर नाराज़ का कारण है क्या, ये नहीं पता चल पा रहा है। अक्सर बच्चों ऐसा होता है, हमारे घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं हम उनकी उपेक्षा करते हैं। हम देखते हैं कि समय के साथ वो हमारे उम्र के नहीं हैं, तो हम ना तो उन्हें अपने खेलों में शामिल करते हैं और ना ही उन्हें उतना उचित सम्मान देते हैं। और जब उन्हें सही सम्मान, उचित सम्मान ना मिले, प्यार ना मिले, तो उन्हें अकेलापन घेरने लगता है। इस अकेलेपन के कारण ही वो उदास हो जाते हैं और किसी से बातें नहीं करते, गुमसुम अपने कमरों में बैठ जाते हैं। इस वजह से हमें लगता है जैसे कि वो हमसे नाराज़ हो गए हैं, पर क्या वो सच में हमसे नाराज़ हैं? आगे देखते हैं। दादाजी नाराज़ हैं, रोज़ रहा करते हैं, वे क्या आज हैं? दादाजी नाराज़ नहीं, उन्हें हुआ है क्या यह कोई राज नहीं। गुमसुम है अपने कमरे में, उन्हें बुलाए जो ऐसी आवाज़ नहीं। अब कह रहे हैं दादाजी, कवि आगे कह रहे हैं दादाजी नाराज़ तो हैं और वो रोज़ रहा करते हैं, क्या वो आज भी हैं नाराज़? कह रहे हैं, फिर खुद ही कह रहे हैं दादाजी नाराज़ नहीं हैं। क्यों कह रहे हैं दादाजी नाराज़ नहीं हैं? क्योंकि वो तो उदास हैं, उन्हें कोई अपनी बातों में शामिल नहीं कर रहा, वो अकेले पड़ गए हैं। उन्हें हुआ है क्या यह कोई राज नहीं। अब हमारे आगे ये कोई गोपनीय बात नहीं है, राज नहीं है कि उन्हें क्या हुआ है, क्योंकि हम सबको दिख रहा है। गुमसुम है अपने कमरे में, यानी वो किसी से कुछ बात नहीं कर रहे, अपने कमरे में चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्हें बुलाए जो ऐसी आवाज़ नहीं। अब वो आवाज़ नहीं रही जो उन्हें आवाज़ देकर बुलाती कि आप बाहर आ जाओ, हमारे साथ बैठो, आप कैसे हो, आपको कुछ चाहिए। इसलिए दादाजी गुमसुम हो गए, अकेले पड़ गए हैं। गुजर गए
उनकी दुनिया के ठेले मेले। दादी नहीं रही तब से हैं और अकेले। कहाँ चले ए बच्चों उनको साथ लो, अपनी नरम हथेली में अब उनका हाथ लो। ले जाओ उन बगीचों के फूलों में, अपने साथ झुलाओ उनको झूलों में। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि बच्चों अब समय आ गया है कि जिन दादा दादी ने कभी आपके माता पिता को संभाला, अपनी सारी उम्र उनके लिए निकाल दी, उनकी देखभाल में निकाल दी, अब बच्चों समय आ गया है कि उन दादा दादी की देखभाल आप करो, आप उनके साथ समय बिताओ। ये समय है जब उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है। वो भी कब? जब दादी नहीं रही तो दादाजी तो बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अब उनको कोई आवाज़ देने वाला नहीं है, उनकी उम्र का कोई नहीं है जो उनके साथ बैठ कर के उनके सुख दुख बांटे। अब इस वजह से दादाजी जो है बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। गुजर गए उनकी दुनिया के ठेले मेले। जब वो जवान थे, उनका अपना समय था, तब उनके आसपास बहुत सारे लोग घूमा करते थे, वो बड़े खुश थे। दादी नहीं रही तब से हैं और अकेले। पर जैसे जैसे उम्र ढलती गई, उनके साथ लोग अब नहीं रहे, अब दादी नहीं रही, तब से वो अकेले पड़ गए हैं। अब इस अकेलेपन के कारण उन्होंने खुद को एक कमरे में कोने में गुमसुम सा करके रख लिया है। अब क्या है, अब दादाजी को अब आप कैसे बाहर ला सकते हो उनकी उदासी से? क्या कर सकते हो आप उनके लिए? कहाँ चले ए बच्चों उनको साथ लो। यानी बच्चों अब तुम जहाँ जा रहे हो उन्हें अपने साथ लो। अगर आप खेलने जा रहे हो तो उन्हें अपने खेलों में शामिल करो। अगर आप घूमने जा रहे हो तो दादा दादी को अपने साथ ले चलो। अगर आप झूला झूल रहे हो तो उन्हें भी अपने साथ झुलाओ। अपनी नरम हथेलियों में अब उनका हाथ लो। यानी अब अपने जो आपके मुलायम से हाथ हैं, उन हाथों से अपने दादाजी का हाथ थाम लो, ताकि वह अकेला महसूस ना कर सकें। जहाँ तुम जाओ उन्हें अपने साथ ले जाओ। ले जाओ उन बगीचों के फूलों में, अपने साथ झुलाओ उनको झूलों में। अब उन्हें अपने ही जैसा एक बच्चे की तरह व्यवहार करो। उन्हें बच्चे की तरह ही अपने साथ खिलाओ। उन्हें जैसे आप झूले में झूल रहे हो वैसे ही उन्हें झुलाओ, क्योंकि फिर वो आपके साथ आपके खेलों में जब लगेंगे, आपकी बातों में जब लगेंगे, तो वो भी खुश होना सीख जाएंगे। उनका अकेलापन दूर हो जाएगा, वो भी घर से बाहर निकलेंगे और आपके साथ खुश रहेंगे। इस तरह से आप अपने कामों में दादा दादी को लगा करके उनका अकेलापन दूर कर सकते हो। आगे कवि कहते हैं कि फिर देखो लड्डू की चोरी करने में, साथ तुम्हारे ये भी चल फंस सकते हैं। हंसते हो जिस तरह उस तरह वह भी हंस सकते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, घर की चोरी में क्या होता है, लड्डू खाना। ये कोई बहुत बड़ी चोरी नहीं होती, ये तो बच्चों की नटखट बातों में गिना जाता है। माँ ने बहुत सारे लड्डू बना के रखे और बच्चे चुपके से जाकर उसमें से लड्डू निकाल निकाल कर खाते हैं और फिर बड़ा मज़ा लेते हैं। तो कवि कह रहे हैं बच्चों अपने छोटे से छोटे कामों में उनको शामिल करो। अगर आप लड्डू निकाल कर खा रहे हो तो उन्हें भी अपने साथ बुला लो और उन्हें भी लड्डू निकाल कर खाने दो। फिर देखो जब तुम फंसोगे ना, वो भी तुम्हारे साथ फंसेंगे। हंसते हो जिस तरह उसी तरह वह भी हंस सकते हैं। और जब आपकी ये छोटी सी चोरी पकड़ी जाएगी और आप हंसोगे, उसी प्रकार आपकी तरह वह भी हंस पड़ेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो भी काम कर रहे हो उनमें उनको शामिल करो, उनकी उपेक्षा मत करो, उनको अलग मत रखो कि ये काम जो है बच्चों का काम है, दादाजी का काम नहीं है। बच्चे ही खेल सकते हैं, दादाजी नहीं खेल सकते, ठीक है ना। याद रखो कि दादी नहीं है, अब वो अकेले रह गए हैं, इसलिए उन्हें तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अब आगे देखो, चूको मत, वे कल ना रहेंगे आज हैं,
भूल जाओ कि दादाजी नाराज़ हैं। कवि कहना चाहते हैं मन से ये भाव निकाल दो कि दादाजी नाराज़ हैं। ये देखो आप, आज तो तुम्हारे दादाजी तुम्हारे साथ हैं, कल शायद वो आपके साथ हो ना हो। तो जितना प्यार अपने दादा दादी को आप दे सकते हो, दादाजी को दे सकते हो, वो सारा प्यार उन्हें आज ही दे दो। उनके साथ समय जितना बिता सकते हो उतना बिताओ, ताकि कभी कल को तुम्हें ये ना लगे कि तुम जो हो अपने दादाजी के साथ समय नहीं बिता पाए। जितना प्यार सम्मान उन्हें आप देना चाहते हो अपने घर के बड़े बूढ़ों को, उतना दो। बच्चों, अब तुम्हारी बारी है। आपके दादा दादी ने जो भी किया, आपके ऊपर प्यार लुटाया, अब समय आ गया है कि आपने वो प्यार उन्हें वापस देना है। इस तरह से इस कविता के माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनका सम्मान करो, उनको कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दो, उनकी खुशियों का ध्यान रखो, उनकी देखभाल करो, उनकी नापसंद पसंद को ध्यान में रखते हुए उन्हें खुश रखने का प्रयास करो। और अगर वो कहीं आपको लगते हैं कि थोड़े से नाराज़ या उदास है तो उन्हें अपने साथ खेलने में ले जाओ, उनके साथ खेलो, उनकी बातें सुनो, उनका दुख पूछो, उनसे पूछो कि वो क्यों उदास है, क्योंकि आज तो तुम्हारे दादाजी तुम्हारे साथ हैं, पता नहीं कल हो कि ना हो। इसी तरह कवि ने एक प्यारा सा ये जो संदेश बच्चों को दिया है इस कविता के माध्यम से। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये संदेश समझ आ गया होगा। नवीन सागर की लिखी ये कविता आप सबके लिए एक प्रेरणा भरी कविता होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस कविता को पढ़ने के बाद आप सब अपने दादा दादी नाना नानी से प्यार करोगे, उनका सम्मान करोगे, उनका कभी दुख नहीं पहुंचाओगे, उनको हमेशा अपने साथ रखोगे, उनके फैसलों में अपना भलाई समझोगे और उनको कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दोगे। धन्यवाद।